आपका जो सिस्टम है ये फाइनेंस पे लगा था कि कैश पे लगा था? फाइनेंस में। फाइनेंस के लिए आपको कितना % अमाउंट देना होता है? मुझे क्या डाउन पेमेंट में तो 10% देना पड़ा ना। 10%। बाकी सब लोन हो गया। लोन हो गया। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं अनिल सर। यहाँ पे आने का हमारा मेन पर्पज है कि हमारा यहाँ पे 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप लगा है, जिससे कि सर का सारा काम यहाँ का होता है। मेन पर्पज तो बिजली बचाना, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि सोलर लगवा लिया जाए, क्योंकि अभी बहुत सस्ते में आ रहे हैं, इसमें अच्छी खासी सब्सिडी भी। तो इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए हम आज इनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कंपनी का रवैया कैसा रहा, कंपनी ने काम कैसा किया, कंपनी को लेकर इनकी क्या सेटिस्फेक्शन है और इनका फीडबैक क्या है। मेन चीज़ यही है। तो सबसे पहले सर आप अपना पूरा परिचय एक बार बता दें। जी, मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी है, कछवा रोड वाराणसी का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में पता कैसे चला? जी, कुछ हमारे यहाँ मतलब जो कंप्यूटर क्लास और लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ पे कुछ लड़कों ने बताया कि हमारे यहाँ अन्य ग्रीन का लगा हुआ है। तो मिस्टर चौबे करके थे, हाँ, उनसे बातचीत हुआ, तो का प्रोसेस आगे बढ़ा और लगाया गया, यहाँ पे लगवा लिया। तो मेन आपको क्या बताएगा कि इससे क्या बेनिफिट होता है और सस्ता है कि नहीं है? सस्ता तो ठीक है, बेनिफिट यही है कि मतलब बिजली का बिल काफी कम हो जाता है, और साथ ही साथ अगर सरकार की सब्सिडी आ जाती है तो सिस्टम भी बहुत सस्ते हो जाते हैं। सिस्टम भी सस्ते हो जाते हैं। कितनी सब्सिडी आई है आपकी? अभी तो वहाँ फर्स्ट जो आता है वो आया है कितना, 78,000 रुपीज। दूसरी वाली भी रहेगी? दूसरी वाली भी रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि ये सब्सिडी का जो अमाउंट है सोलर को कितना सस्ता बना दे रहा है? अफोर्डेबल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है, 50% नियर अबाउट कम कर दे रहा है। आपका जो सिस्टम है ये फाइनेंस पे लगा था कि कैश पे लगा था? फाइनेंस पे। फाइनेंस के लिए आपको कितना % अमाउंट देना होता है? मुझे क्या डाउन पेमेंट में तो 10% देना पड़ा ना। 10%। बाकी सब लोन हो गया। लोन हो गया। सरकारी बैंक से हुआ कि प्राइवेट बैंक से? बैंक ऑफ बड़ौदा से हुआ। सरकारी बैंक से। और उसके लिए आपको प्रोसेस करने के लिए बैंक जाना पड़ा है या फिर कंपनी ने कराया? कंपनी ने सब अपना काम करा, सब कुछ कंपनी ने करा दिया। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, फाइनेंस से लेके नेट मीटरिंग से लेके सारा कुछ। तो अन्य ग्रीन एनर्जी का जो ये सब काम करने का तरीका है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का तरीका है, साथ ही साथ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का तरीका कैसा लगता है? बढ़िया लगा, देखे थे तभी ना आगे काम बढ़वाए। अच्छा, आप अपना सोलर सिस्टम देखते हैं और किसी दूसरे का सोलर सिस्टम देखते हैं, क्या फर्क होता है? फिनिशिंग में और क्वालिटी में थोड़ा दिखता है, दूर से ही दिखता है लेकिन दिखता है। क्वालिटी वाइज अन्य ग्रीन एनर्जी बेटर समझ में आती है। यहाँ पे आपके अगल बगल में भी कई कंपनियों के सिस्टम लगे हैं जी। मेजर फर्क क्या समझ में आता है, स्ट्रक्चर में या फिर लाइटिंग अरेस्टर, इन सारी चीजों में क्या फर्क समझ में आता है? वो लगभग सब में ही फर्क होता है, क्वालिटी में भी, फिनिशिंग में भी। अच्छा, फिनिशिंग, क्वालिटी, स्ट्रक्चर सब कुछ में फर्क है। अनन्या ग्रीन का बढ़िया लगा। जो और भी हमारे थ्रू लगवाए हैं जान पहचान के, उनका भी लगभग ऐसा ही लगा हुआ है। अच्छा, आपके बिजली बिल में कितनी कमी आ रही है? जैसे धूप जो होता है अच्छे से, तो लगभग मेरे ख्याल से तो 50% के आसपास। 50% आपका कम हो जाता है? कम हो। और धूप अगर ठंडी अगर अब धूप नहीं है तो भाई सिस्टम ही धूप वाला है। जब क्या क्या आपके यहाँ इक्विपमेंट है अगर बात की जाए तो चलाने के लिए? नॉर्मल फैन है, लाइट है, एसी भी है। और नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी है। तो बेसिकली सर का है कोचिंग चलाते हैं और लाइब्रेरी है, जो आजकल बच्चों में बहुत क्रेज है कि लोग आएंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। और कंप्यूटर के बहुत सारे सिस्टम है, कितने होंगे लगभग? होंगे 12-13। हाँ, लेकिन उसके लिए हमने कनेक्शन और ले रखा है, कॉमर्शियल, क्योंकि वो लाइब्रेरी उसमें नहीं आता।
जो इससे कनेक्शन है उसमें आपका 50% 50% लगभग। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि बनारस में उतनी दूर कंपनी है, यहाँ कछवा रोड से अगर नहीं देखा जाए तो कंपनी की दूरी 45 से 50 किलोमीटर, आसपास के लोग भी सोलर लगवा रहे होंगे। जी जी। तो आपने अन्य ग्रीन एनर्जी का चुनाव क्यों किया, ये बताइए। मैं बताया ना, मतलब मैं कंपेयर किया, कई कंपनियों का देखा था लगाने के पहले। बता अनन्या ग्रीन का जो फिनिशिंग और क्वालिटी है मुझे अच्छा लगा और कंपनियों से। तो अगर कंपनी को अगर रिव्यू रेटिंग देना हो 5 आउट ऑफ कितना देना पसंद करेंगे आप? मेरे तो 5 ही रहे, पूरा 5। आप शिक्षक हैं, इस बात का आपको क्या लगे, क्योंकि टीचर 1 मार्क्स तो काट ही लेता है। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक जो भी हो, जाए सर्विस हो, जाए फिनिशिंग हो, या लगाने का सिस्टम, बीच बीच में पूछने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इस हिसाब से सर्टिफाई हूँ मैं पूरी तरह से। तो सर का फीडबैक मिल गया। अब मैं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में ब्रीफ कर दूं। देखिए, ये 550 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं, टोटल 6 पैनल हैं, और स्ट्रक्चर में GI हॉट डिप का यूज किया गया है। इसका बेसिकली काम यही है कि GI हॉट डिप होने का मतलब जंग वगैरह नहीं लगता, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। फ्री GI या फिर लोहा का अगर स्ट्रक्चर लगाएंगे तो जंग लग के धीरे धीरे खराब हो सकता है, और सोलर सिस्टम का मेन आधार स्ट्रक्चर ही है। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर की चौड़ाई 5.5 इंच की है। ये 5.5 इंच की चौड़ाई है। ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि इसमें खर्च जाते हैं, और क्वालिटी के साथ आने ग्रीन एनर्जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ पैनल से इन्वर्टर का जो भी कनेक्शन होता है वो MC4 के थ्रू होता है, तार नहीं लगाते हैं, क्योंकि तार बहुत लोग क्या करते हैं, तार को छील के टेप मार के छोड़ देंगे, उससे स्पार्किंग की समस्या होती है, जिससे आपके सेटअप में दिक्कत आ सकती है। वहीं लाइटिंग अरेस्टर के लिए हम लोग अलग से GI पाइप लगा करके उसमें लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, ताकि आपके पैनल सेटअप को आकाशीय बिजली से कोई इफेक्ट ना आए। साथ ही साथ अगर कि जैसे लाइटिंग अरेस्टर बहुत लोगों के टूट के गिर जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में पैनल को कुछ नुकसान ना हो, बंदर वगैरह खींच दिए तो भी डायरेक्ट पैनल पे ना गिरे, बच जाए। तो काफी सेफ तरीके से सब कुछ किया जाता है। और नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर 3 किलोवाट का है, जिसमें 2 प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगे हैं, एक AC DB, दूसरा DC DB है। DC DB का काम है पैनल से अगर बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, पैनल से एक्स्ट्रा बिजली आ गई, सरचार्ज आ गया, तो उस कंडीशन में उसमें DC SPD DC MCB लगे हैं, जो कि इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। DC SPD अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में AC DB है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहती है, और AC DB में भी AC SPD AC MCB लगे हैं। बाय द वे लाइट फ्लक्चुएट करके आई या फिर ट्रांसफार्मर से एक्स्ट्रा बिजली आ गई, बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है अप डाउन बिजली आती है, तो उस कंडीशन में उसमें MCB गिर जाएगी, SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, जिसका काम है पैनल से बने DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट होकर आपके घरों के लिए सप्लाई देना, और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। इस तरीके से आप पूरे पावर को कंट्रोल कर पाते हो, और आपका सिस्टम सुरक्षित हो पाता है। और ऐसे ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।